की बात तो ये है कि इस समय केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ काम करने का ढोंग कर रही हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। आप खुद देख रहे हैं कि 550 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो भारत के ऊपर बहुत होता है। 550 अरब का डॉलर का कर्ज इनके ऊपर है। तो क्या जरूरत है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो सबको उपदेश देते रहते हैं कि सादा जीवन होना चाहिए, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा 2 प्लेन लेकर के क्या करेंगे? ये तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात हुई। कितना महंगा, उसकी कीमत तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। कर्ज चुका सकते हैं हम भारत। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कुछ भी नया काम नहीं हो रहा है। ये तो जब पिछली सरकार थी तो उसी समय 6 लेन स्वीकृत हुई थी। मैं जब जहूराबाद में आई थी 2012 में, एक भी सड़क यहाँ पर नहीं थी। ना तो लिंक रोड बची थी, ना आपकी कोई मेन रोड बची थी, ना MDR की थी, ना ODR की रोड सही थी, और ना ही ये सब जो विलेज रोड्स थी। एक सड़क को मैंने बनवाया, जिसमें मेन आपकी जो 2 सड़कें इस विधानसभा को जोड़ती हैं और उनसे कनेक्ट करती हैं, ये पारा कासमाबाद से लेकर सिधागढ़ तक और मऊ यूसुफपुर मार्ग। इसके अलावा तीसरा यहाँ से होते हुए गांधीनगर 12 चौर होते हुए गांधीनगर तक था, परसापुर, तिराहीपुर, ये सब बड़े बड़े मार्ग थे बनना। लेकिन अभी क्या हुआ कि 6 लेन के लिए जो मिट्टी खेतों से निकाली जा रही है, आप पूरे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कासमाबाद ब्लॉक में और 12 चौर ब्लॉक में सारी इंटरनल रोडें बिल्कुल ध्वस्त होती हैं। ओवरलोडेड ट्रॉलर घुसल गया। गांव की सड़कों का स्पेसिफिकेशन अलग होता है, और ये जो ट्रॉलर होते हैं इनके चलने के लिए तो अलग थिकनेस की होती है। रात भर ये ट्रॉलर गुजरते हैं और सारी विलेज रोड्स ध्वस्त होती हैं। तो इस सरकार में काम तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो अपना ये कासमाबाद की तहसील बनवाई, तहसील के लिए मैंने मेन बिल्डिंग के लिए पैसा सैंक्शन किया, बाद में नहीं रहे तो वो पैसे से अधिकारियों ने अपने रहने के लिए आवास पहले बना लिया। आपसे जी फिर भी यहाँ की जनता रूठ गई। नहीं, रूठ क्या गई? मैं तो चुनाव तो मैं हारी नहीं हूँ कि जनता रूठ गई। मैं तो लड़ी नहीं। अच्छा, बोल सकती इसके बारे में? आप खुद देख लें कि गड्ढा मुक्त क्या, हम तो ये देख रहे हैं कि गाजीपुर जनपद में तो विलेज रोड इन्होंने बिल्कुल तोड़ के खत्म कर दी है। बनाने की क्या बात है? इतनी सड़कों को बनाना आसान है। 6 लेन कंप्लीट नहीं हुई और जो ऑलरेडी बनी सड़कें थी उनके ऊपर इतने लोडेड ट्रेलर्स चले हैं, और बात करते हैं कि हम चालान कर रहे हैं, इतने से ज्यादा चलेगा नहीं, ओवरलोडिंग होगी नहीं। रात भर ओवरलोडेड ट्रेलर इनके चलते हैं। तो बनाने का तो कोई काम किया नहीं है। किसानों को लूटने का काम इस सरकार ने किया है। जो कानून लेकर के ये आई है कॉर्पोरेट उसके लिए, तो एक बार जब हम लोगों से पैसे ले लिए गए थे सारे, इसलिए कह रहे हैं जनता के सारे पैसे ले लिए गए क्योंकि नोटबंदी के नाम पर सबने जमा तो कर दिया और सालों वो लोग अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पाए। मैं अभी कुछ दिन पहले की स्थिति आपको बताती हूँ कि कासमाबाद के बैंक में लोग कहते थे कि अगर हम चाहें कि हम अपना 4 लाख 5 लाख निकाल पाए तो बैंक में पैसा नहीं मिलता। तो वो चला गया। अब वो पैसा कहाँ गया? आज अंबानी दुनिया के 4थे सबसे बड़े अरबपति हैं। तो हम इसके ऊपर गर्व करें या इसके ऊपर हम शर्म करें कि हमारा देश लगातार गरीब होता जा रहा है, या हम इस पर शर्म करें कि हमारी GDP गिर गई, या हम इस पर शर्म करें कि हमारी वृद्धि दर गिर गई, या हम इस पर शर्म करें कि कुपोषण का सबसे ज्यादा शिकार हमारे देश में है, या हम इस पर शर्म करें कि ह्यूमन इंडेक्स में भारत का स्थान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हद है कि पाकिस्तान से भी नीचे चला गया। तो ये फैसला तो लोग करेंगे, जनता करेगी और देखेगी। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। कि आपने हाथरस में कुछ हुआ तो क्या किया आपने? रात में एक दलित बेटी की लाश को आपने रात में जला दिया। जलाने के बाद कुछ भी होता है, आप 4 माइनॉरिटी के लोगों को पकड़ लाते हैं कि इन्होंने ही किया है।
100 करोड़ का आप चंदा भी रातों रात लेते आते हैं। तो अपनी जो नाकामी है उसको आप कब तक लोगों की आड़ में छुपाएंगे? तो ये सरकार केंद्र की और प्रदेश की दोनों पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है। ना तो इन्होंने रोजगार दिया है, ना किसानों का भला कर सकी है, और अब तो नए कृषि बिल के नाम पर किसानों की जमीन कारपोरेट को देने की साजिश है पूरी तरह से। आज ये दे देंगे, उसके बाद किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनते रह जाएंगे और कभी भी उसका मालिकाना उसको मिलने नहीं पाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का हाल ये है, आइए बैठिए, पूरे प्रदेश का हाल ये है कि सिर्फ शोशेबाजी हो रही है कि हम स्वच्छता मिशन चला रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, जबकि सफाई कर्मी कभी आता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ है। हर चीज कागज के ऊपर है। लोगों को कह रहे हैं हम लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी भी कह रही है सरकार कि हम लोन दे रहे हैं लोगों को, तो कौन नहीं जानता है कि लोन का 75% तो कारपोरेट ले जा रहा है और 25% में एजुकेशन लोन है, होम लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, और कारपोरेट का लोन कभी वापस नहीं आता है। आज कितना लाखों करोड़ रुपए आपके जो है ले लिए हैं कॉर्पोरेट्स ने, वापस आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इस सरकार में अधिकारी मनमानी है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और हम क्या कहेंगे जब भाजपा के जो विधायक हैं, इससे जो पिछले वाला सत्र हुआ था, आपको याद होगा लगभग 80 विधायक वेल में जाकर के बैठ गए। क्यों ये स्थिति आई? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपके ग्राम सभा की नालियां बजा रही हैं, ग्रामीण तंग है, इसके लिए आपके द्वारा कुछ मुहिम छेड़ा गया हो पूरा प्रदेश? अब आप भी आए हैं, आइए चलिए हम सब मिलकर के अपने हाथ से ही सफाई कर डालते हैं। और क्या करें, और क्या करें आप बताएं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो शोशेबाजी करते हैं, अधिकारी कहीं काम नहीं करते हैं, बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं होता। हम थोड़ी कह रहे हैं, कहीं जाके पूछ लीजिए, किसानों की जमीन छीनने का और काम है।